जय रघुनंदन, जय सिया राम। मेरा सभी भाइयों, बहनों एवं माताओं को सादर प्रणाम एवं विनती करता हूं कि आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सज्जनों, आध्यात्म और उससे जुड़ी शंकाएं, इस विषय पर मैं बात करने वाला हूं क्योंकि एक सज्जन मेरे साथ हैं जिनका ये प्रश्न था, और इस प्रश्न का जब मैंने उत्तर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही प्रश्न होता है जब आप पहली बार भगवान के चरणों, श्री चरणों से जुड़ना चाहते हैं या आप पूजा पाठ शुरू करते हैं। आपकी ज़िंदगी में कभी कभी कुछ ऐसी घटना होती है जब आपको ये विचार आता है कि आज से मैं पूजा पाठ करूँगा या करूँगी, या किसी से प्रेरित होके या फिर कोई और कारण हो। जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं तो बहुत सारे नकारात्मक विचार पूजा के समय, या फिर मलिन विचार, या उबासी आना, या शरीर का भारी होना, ये सब चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो जब ये चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आपके अंदर बहुत सारी शंकाएं पैदा होने लग जाती हैं। फिर आप लोग किसी परिचित से पूछते हैं इस प्रश्न का उत्तर, या किसी और माध्यम से आप उसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। ये सज्जन है जिनका ये मोबाइल है, मैं मोबाइल भी यूज़ नहीं करता हूँ। तो इन सज्जन ने यही प्रश्न पूछा, मैंने इनका उत्तर दिया। फिर इन सज्जन ने मुझे एक वीडियो दिखाया। उस वीडियो में एक और सज्जन है जो अपने आप को भूत प्रेत बाधा दूर करने वाले एक बाबा के तौर पे दिखाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है किसी की सेवा करनी। परंतु मुझे दुख तब हुआ जब मैंने इस प्रश्न का उत्तर उनके मुख से सुना उस वीडियो में। तो उस प्रश्न का उत्तर उन्होंने कुछ इस तरह दिया कि जब भी किसी को पूजा के समय उबासी आती है, गंदे विचार आते हैं, मलिन विचार आते हैं, तो इसका अर्थात मतलब यह होता है कि वो नकारात्मक ऊर्जा उसके पास है, या उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, और इस वजह से उसके अंदर ये सारे विचार या ये सारे अवगुण आते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सज्जनों, इसके पीछे कोई नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा का कोई खेल नहीं होता है। इसके पीछे सिर्फ एक वैज्ञानिक कारण होता है। इस विषय पे मैं आपसे पहले बात करूं, मैं एक चीज़ आपसे और कहना चाहता हूं कि वैसे तो व्यक्तिगत तौर पे मैं बात करना पसंद करता हूं, ये माध्यम मुझे अच्छा नहीं लगता है। पर इन सज्जन ने कहा कि हो सकता है कि किसी की मदद हो जाए, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी माध्यम है कि आप अपना विचार रख सकते हैं और हो सकता है उससे किसी को लाभ हो। परंतु व्यक्तिगत तौर पर हमें यह पसंद नहीं है। परंतु इनका आग्रह था तो हमने ये संदेशा देने का निर्णय लिया। अब पता नहीं प्रभु का आदेश होगा कब तक हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। जिस दिन प्रभु ने कहा तो हम नहीं देंगे, प्रभु अभी आदेश है तो हम दे रहे हैं इसका उत्तर। और आगे भी आपका अगर कोई प्रश्न होगा तो ज़रूर मैं उत्तर दूंगा। तो इसका उद्देश्य हमारा कोई धन कमाना या फिर कोई नाम कमाना नहीं है। इसलिए मैं आपसे पहले ही निवेदन करता हूँ कि इस संदेश को आप अगर पसंद करते हैं तो किसी परिचित को आप ज़रूर बताइएगा, ताकि वो भी लाभ उठा सके। अन्यथा आपको ये सब्सक्राइब करना या और कुछ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चैनल का इसका नाम याद रखें। कभी भी आए इस चैनल पे, आपको कोई अगर आपके प्रश्न से जुड़ा कोई ऐसा संदेशा हो जो पहले से ही हो तो आप उसका लाभ उठाएं, या फिर आप कोई प्रश्न अगर करना चाहते हैं या कोई आपको कोई कष्ट है तो आप ज़रूर हमसे बात करें। अब इस विषय पे आते हैं, क्योंकि ज़्यादा मैं समय आपका लूँगा नहीं। देखिए दोस्तों, जिस तरह से एक गेंद को आप अगर हवा में उछालते हैं तो गेंद सीधा नीचे आके गिरेगी। उसके ऊपर कोई सकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा काम नहीं करती। उसका एक वैज्ञानिक कारण है जिसको हम आमतौर पे गुरुत्वाकर्षण बल या नियम बोलते हैं। सिर्फ उसी तरह से ये भी एक वैज्ञानिक ही कारण होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप मोबाइल लीजिए और आप दिन भर खेलते रहिए, आप खेलते रहेंगे, क्योंकि वहाँ आपका मन लगता है। मन एक चंचल है, सबको पता है। तो जिस कार्य में आपका मन लगता है, जिस कार्य को करने में आपका मन लगता है, आपका खेलने में मन लगता है, या आपका किसी और चीज़ में मन लगता है,
तब तक आपको ना तो नकारात्मक विचार आएंगे, ना आपको उबासियाँ आएंगी, ना आपका शरीर भारी होगा। लेकिन जैसे ही आप किसी ऐसे कार्य में लगते हैं जहाँ आपका मन नहीं करता, तो ये एक वैज्ञानिक कारण है, आपको उबासी आनी ही आनी है। आपका मन नहीं लगता इसलिए मन आपका भागेगा, या फिर आपका मन आपको उस पूजा से उठाने के लिए नकारात्मक विचार लाएगा। परंतु आप लोग खुद ही वयस्क हैं, आप लोग खुद ही सोचिए कि जिस दिन ये विचार आपके मन में आया कि प्रभु के श्री चरणों से जुड़ना है, या माता के श्री चरणों से जुड़ना है, या मुझे पूजा पाठ करनी है, तो फिर कहाँ रह गया ये नकारात्मक विचार? वो तो कोसों दूर भाग गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी कोई शंका अपने मन में ना रखें कि आपके अंदर गंदे विचार आ रहे हैं, या नकारात्मक विचार आ रहे हैं, या उबासी आ रही है, तो इसका कोई नकारात्मक ऊर्जा से लेना देना कुछ भी नहीं है। तो ये तो बात रही इन तरह के विचारों की, नकारात्मक या उबासी आना या शरीर भारी होना। इसका सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक कारण है। इसका किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से या किसी ऊर्जा से कोई भी संबंध नहीं होता है। तो आप निसंकोच होके अपने प्रभु से, अपनी माता से के श्री चरणों से जुड़ सकते हैं, आप पूजा पाठ कर सकते हैं। परंतु एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, क्योंकि इन सज्जन ने मुझे एक और ऐसी वीडियोस बहुत सारी दिखाई जहाँ पुनः मुझे दुख महसूस होता है कि सिद्धि साधना ये सब चीज़ें एक सूक्ष्म जगत की बातें होती हैं। सूक्ष्म जगत एक ऐसा जगत, उदाहरण के तौर पे अगर आप किसी दूसरे देश में अगर जाते हैं, बिना कागजात के अगर आप जाएंगे, तो आपको उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आपको जेल भेज दिया जाएगा या कुछ और यातनाएं दी जाएगी। उसी तरह सूक्ष्म जगत है, अगर वहाँ प्रवेश करना है उसके बहुत कड़े नियम होते हैं। तो ऐसे ही किसी भी वीडियो के माध्यम से उसको देखने के बाद, या किसी साबर मंत्र को सुनने के बाद, या किसी और सिद्धि मंत्र को सुनने के बाद, मैं आपसे विनती करता हूँ बिल्कुल भी ये मत कीजिएगा, क्योंकि इसके बहुत कड़े नियम होते हैं। और वैसे भी आप सब लोग, बहुत सारे लोग गृहस्थ जीवन में होते हैं, अगर उनको किसी भी तरह की परेशानी है, कोई दुख है, तो सिर्फ पूजा पाठ से ही उनके दुखों का, कष्टों का निवारण होता है और हो सकता है। मेरा विश्वास कीजिए, सिर्फ पूजा पाठ के माध्यम से ही आपके दुखों का, कष्टों का निवारण हो सकता है। अगर आपको पूजा पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है, कोई भी आपके व्यक्तिगत कोई कष्ट है, तो आप ज़रूर प्रश्न कीजिएगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम उत्तर ज़रूर देंगे उस चीज़ का, उस प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिलेगा। लेकिन यहाँ या कभी भी हम सिद्धि साधना से जुड़े संबंधित प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि मैं पुनः कह रहा हूँ, ये एक सूक्ष्म जगत की बात है। परलौकिक जो हमारी ताकतें हैं, उनकी बातें हैं, तो वहाँ प्रवेश ना ही किया जाए एक गृहस्थ जीवन में रहने वाले इंसान को, तो वो ही बेहतर होगा। अन्यथा ये एक सर्वनाश की ओर ले जाने का रास्ता भी हो सकता है, क्योंकि सिद्धि कैसे करनी है बता देते हैं, लेकिन क्या क्या नियम है कोई नहीं बताता, और ना ही बताना चाहिए, क्योंकि ये आमतौर पर ऐसे बताया भी नहीं जाता है। तो इससे पहले अपना संदेश खत्म करूं, मैं पुनः आपसे कहता हूं, पूजा पाठ किसी को नहीं पता है तो हमसे ज़रूर प्रश्न करें किस तरह से करनी है। किसी भी देवी देवता को मानते हैं, या किसी भी प्रभु को, किसी भी माता को मानते हैं, आप हमसे ज़रूर प्रश्न करें, लाभ ज़रूर मिलेगा, इसमें कोई शंका ही नहीं रह जाती। तो हाथ जोड़ के विनती है, किसी भी तरह की शंका ना पालें, पूजा पाठ करें, और कोई भी प्रश्न हो हमसे ज़रूर जुड़ें। जय रघुनंदन, जय सिया राम।